एनीवेज़ और बताइए पूरा वीक जो है आपका कैसा गुज़रा? क्या करते रहे हैं? कहाँ घूमते-फिरते रहे हैं? क्या खाते-पीते रहे हैं? क्या एक्टिविटीज़ आपकी रही हैं? क्या रूटीन रही है? क्या कुछ आपने नया सीखा है? आई होप सो कि आपका पूरा हफ़्ता अच्छा गुज़रा होगा और आपने जो है बहुत प्रोडक्टिव जो है पूरा हफ़्ता जो है गुज़ारा होगा ना कि बिल्कुल फ़ारिग बैठ के कुछ ना करके। खैर जी, मौसम काफ़ी बदल चुका है और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो गर्मियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। अभी मौसम जो है आहिस्ता-आहिस्ता ठंडा जो है होता जा रहा है और हो सकता है अभी 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, हफ़्ते के अंदर जो है वो रात के टाइम तो अभी भी ठंडा है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मौसम जो है ना वो सर्दी की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद फिर आपको पता है कि मेरा पसंदीदा मौसम जो है वो आ जाएगा। सो जिनको बड़ी टेंशन होती है ना यार एसी की वजह से बिल बहुत आते हैं तो अब ये एसी का मौसम जो है वो ख़त्म होने जा रहा है तो अब आपको थोड़ा सुकून मिलेगा कि एसी की वजह से बिल जो इतने ज़्यादा आते हैं अब थोड़े से ज़रा बचत हो सकेगी। लेकिन कोई बात नहीं, गर्मियों में आपको पता है कि फिर गैस के बिल बहुत सारे आते हैं। ये इंसान जो है सारी ज़िंदगी जो है बिल्स ही देता रहता है और बिल्स महीने का स्टार्ट होता है वहाँ से बिल स्टार्ट होते हैं और महीने का अख्ताम जहाँ पर होता है वहाँ पर भी आप बिल्स कोई ना कोई दे रहे होते हो। तो पूरा हफ्ता जो है ये ऐसे ही गुजर जाता है, पूरा महीना जो है इनफैक्ट ऐसे ही गुजर जाता है। चलें जी, कोई बात नहीं। इंसान जो है वो अर्निंग इसीलिए करता है ना, मेहनत इसलिए करता है और इतने ज़्यादा काम जो है वो सारा दिन इसीलिए कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं से आपकी इनकम आए। और इनकम इंसान कमाता क्यों है? इसलिए कमाता है ना कि अपने ऊपर लगा सके या जो आपके एक्सपेंस हैं उनको पूरा कर सके, बिल्स पे कर सके। और कुछ लोग होते हैं वो बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ी ऐशियाँ करते हैं और ठीक है, जब इंसान जो है वो कमा रहा होता है और एफर्ट कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है और उसको रिज़ल्ट भी मिल रहा होता है, पैसे भी आ रहे होते हैं, तो फिर अच्छी बात है, फिर आपको एंजॉय भी करना चाहिए। लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी आपको ऐसी रखनी चाहिए जिससे आप का माइंड जो है ना वो रिलैक्स रहे। ये नहीं कि सारा दिन काम करते रहो। काम 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 अच्छा लगता है, बिल्कुल होना चाहिए काम। और इंसान जो है आया ही दुनिया में काम करने है ना, मतलब काम तो करने चाहिए। काम नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? अब अपने इतने ज़्यादा एक्सपेंस और बिल्स जो है कैसे पे करोगे? क्योंकि किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते ना। कितना 1 महीने तक रह सकते हो, उसके अलावा तो नहीं रह सकते। उसके बाद वो भी कहेगा जाओ यार अपना काम करो, मेरे अपने बड़े मसले मसाइल हैं। सो खैर जी, पिछले हफ्ते जो है वो पिछले हफ्ते की जो सारी न्यूज़ है, अभी जहाँ पर हम अर्निंग की बात कर रहे हैं वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं डिस्कस करूँगा एक और बात। अभी पिछले दिनों जो है क्रिप्टो की मार्केट जो है क्रैश कर गई और क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर यंगस्टर्स जो है पूरी दुनिया में। तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या हुआ और आगे जो है क्या होने जा रहा है, लोगों के क्या तासुरात हैं और लोगों के साथ क्या-क्या हुआ, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कुछ ही देर में। अभी आपको बताते हैं प्रोग्राम में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 051 इसके अलावा जी दूसरा नंबर अगर ये नंबर ना मिले 0519202540। अभी से मोबाइल फ़ोन की एसएमएस के ऑप्शन में जाए, वहाँ पर लिखो 101 एक स्पेस दो, जो कि हर एक को ज़िंदगी में दिया करो। मैसेज नाम शेयर का नाम लेकर 4471 पर आप अपना मैसेज जो है हमें सेंड करोगे। इसके अलावा जी www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान, जहां पर आपको अभी के शो से रिलेटेड पोस्ट नजर आएगी कि 12 to 2 AM में आपको मेरा साथ है FM 101 इंटरनेशनल में। वहां पर अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ख़ासतौर पे हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान से बाहर हमारा प्रोग्राम सुनते हैं इंटरनेशनली, आप फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनीवेज ये प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है कुछ ही देर में आपको बताएंगे। प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ट्रैक जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ ये है अली जफर की आवाज़ में। ये दुनिया है दिल वालों की।
सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा और जैसा मैं कहता हूँ, अगर आपका दिल कर रहा है चाय पीने को, कॉफ़ी पीने को, ग्रीन टी पीने को या बेशक पानी पीने को, जल्दी से चाय बना के लाइए अपने लिए और साथ साथ शो को सुनिए, एंजॉय कीजिए। मेरा नाम है सैनरस है, आपको मेरा साथ जगह ठीक रात के 2 बजे तक। जाना है आपने कहीं नहीं, क्योंकि हम वापस आएंगे लौट के इस ट्रैक के बाद। यार की ये दुनिया है दिल वालों की, हाँ ये दुनिया है दिल वालों की, जी भर के जीने वालों की, मेरी और मेरे यारों की, अपने जैसे ही प्यारों की। ये दुनिया है दिल वालों, ये दुनिया है दिल वालों, ये दुनिया है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की, ये दुनिया है दिल वालों की। ये दुनिया है दिल से क्रॉस करके आया, मैंने फ़ौरन एक पेज के ऊपर देखा, वहाँ पर लिखा, तो मैंने लिखा मैं अभी क्रॉस किया, मैंने बिल्कुल ऑल क्लियर। सो आपको लोगों को हेल्प आउट करना चाहिए। लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, वहाँ से लोगों को गुजरना होता है। सो मसले मसाइल हर एक की ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि रोड्स ब्लॉक करने से आप कौन सा, आप मुझे बताओ कि अपनी बातें जो हैं वो मनवाना चाह रहे हो क्या? क्या लोगों की ज़िंदगियाँ तंग करने से, लोगों को तंग करने से आप जो है कोई मेरे 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 नहीं ख्याल से पूरी दुनिया में कोई भी मज़हब जो है ये कहता है कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ तंग करो, ठीक है? लोगों की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब करो, कोई भी मज़हब ये नहीं कहता। और अब अगर आपके कोई मुतालबात हैं, आप उनको पीसफुली प्रोटेस्ट के एक स्पेसिफिक जगह पर आकर आप उसको पहुंचा सकते हो कि आपका मुतालबा क्या है। लेकिन मतलब कि लोगों की जानों के साथ खेलना और मैं अब क्या 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 मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा। अब देखो, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल अपनी दे देता हूँ, अपनी पर्सनल मैं बात बता देता हूँ। मेरी सिस्टर आई हुई है, मेरी फैमिली आई हुई है अमेरिका से, और उन्हें 1 हफ़्ते के लिए आई हुई है, ठीक है? अब मैं थोड़ा उनसे दूसरे कॉर्नर में रहता हूँ, वो इस्लामाबाद के एक कॉर्नर में है, और उसके बीच में आता है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का, जहाँ पर ये हमेशा बैठते हैं आकर, जो भी प्रोटेस्ट जिसका दिल करता है। आप यकीन करें, 3 दिन से इतनी पैनिक हमारी सिचुएशन हुई है कि यार 3 दिन बाद उन्होंने चले जाना है और 2 साल के बाद आए हैं, अब उनसे मिलना है, अब मिलना अज़ाब हुआ है। अब मतलब कि इसमें हमारा क्या लेना देना है प्रोटेस्ट में? ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, ये मैं एक स्टोरी है, ठीक है? हज़ारों स्टोरियाँ आपको लेफ़्ट राइट नज़र आएंगी। क्या कसूर है हम लोगों का? हम लोगों का ये कसूर है कि क्या नाम है, हम लोग जो हैं अपनी रूटीन में चलते हैं, अपने काम टाइम पे करते हैं, हमने अपनों से मिलना होता है या कोई भी काम करना होता है, लेकिन आप प्रोटेस्ट के थ्रू जो है किसी की ज़िंदगी जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और मैं बिल्कुल ये बात कहूँगा कि किसी को भी ये हक नहीं है कि वो आके रोड जो है वो बंद कर दे, ठीक है? ये मैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर भी की थी, उससे लास्ट ईयर भी की थी, उससे लास्ट ईयर भी की थी, क्योंकि हर एक का वक्त कीमती होता है। और लाजमी नहीं है कि आप अगर रोड जो है ब्लॉक करेंगे तो लोग आपको आगे सपोर्ट करने शुरू कर देंगे। नो, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग उल्टा आपको बुरा भला कह रहे होते हैं कि यार ये हमारी ज़िंदगी जो है अजाब करने आ गए हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। और फिर 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब आपको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो अथॉरिटीज़ की तरफ से रिएक्शन आ गया है और गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आ गया, उसके बाद फिर आप उसको कॉल ऑफ कर देते हो लोगों की ज़िंदगी अजाब करने के बाद जो है। तो मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान इस दुनिया में एक इंसान इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान का वक्त इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान को हक है वो फ्रीली घूम सके और अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात और अपने रोज़मर्रा के काम जो हैं वो वक्त पे कर सके, ना कि आप किसी की ज़िंदगी जो है वो अज़ाब में डाल दो। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि मतलब प्रोटेस्ट जो है वो कॉल ऑफ हो गया है। सुकून का सांस लिया कि शुक्र है कि कॉल ऑफ हुआ है। मतलब कि क्या कोई मकसद नहीं है, कोई टांग नहीं है, कोई हाथ पैर नहीं है। मतलब आप जो है लोगों की जानों को दांव पे लगा रहे हो यार। तो मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ, ठीक है? और ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, सो बिस्मिल्लाह, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आके आप अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करा सकते हो। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो
खैर ये मैं बात करना चाह रहा था और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आजकल ये चल रहा है लोगों को इंटरनेट के मसले, लोगों को आने जाने के मसले, खाने पीने के मसले, हॉस्पिटल जाने के मसले, स्कूल पैनिक सिचुएशन। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, पैनिक सिचुएशन हुई है, सब स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, क्या क्या है ये, मतलब व्हाट इज़ दिस। तो मतलब कि ऑफिस में लोगों को 10 बजे 9 बजे ऑफिस लग रहा है, 12 बजे छुट्टी हो रही है, ये क्या क्या सब कुछ है। मतलब कि ये आप मतलब कि लोगों की ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब कर रहे हो ना। आपको इससे क्या हासिल हो रहा है, लोगों के दिलों में नफ़रत डाल कर अपने लिए आप नफ़रत खुद डाल रहे हो। क्योंकि कोई भी अगर आपके साथ नहीं है शामिल तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और ना आपको अच्छा कह रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पीसफुल रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें और लोगों को जीने दें यार, लोगों को एंजॉय करने दें। लोगों की ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, ऑलरेडी बहुत परेशानी है। मतलब कि लोगों के लिए पैसे कमाना मुश्किल हुआ है, ठीक है। और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग अगर एफर्ट कर रहे हैं, कुछ कमाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, खुदा के लिए यार उनको करने दो, उनको उनकी ज़िंदगियाँ आज़ाद ना करो। मेरी और मेरे यारों की ये दुनिया है। एनीवेज़, आपसे मैंने पूछा, मुझे बताओ कि आपकी नज़र में आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? गुम्मत वालों की, अपने जैसे ही प्यारों की ये दुनिया है दिल वालों। सो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें 101 स्पेस मैसेज नाम शहर के नाम लिखकर 4471 पर। इसके अलावा आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। अभी मुझे प्रोग्राम में एक और ट्रैक प्ले करना है और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है फलक शबीर की आवाज़ में। वैसे इसका दूसरा वर्जन इस ट्रैक का मैं प्ले करने जा रहा था, लेकिन वो किसी ने डिलीट ही कर दिया मेरे फोल्डर से, तो इसलिए ये ज़रा स्लो वर्जन में प्ले कर रहा हूँ। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। जो दोस्त इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं, स्पेशली मोटरवे हाईवेज पे, आपसे हमेशा की तरह की बात कहना चाहेंगे, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग। लोग होते हैं ना, जो मैं समझ रहा हूँ अक्लमंद होते हैं, वो बस कहते हैं यार कोई बात नहीं, छोटी सी बात होगी, कोई बात नहीं, गपशप लगनी चाहिए, मिलना मिलाना चाहिए, और कोई बात नहीं अगर कोई ऊंच नीच हो भी जाती है, वो मिलते रहते हैं लोगों से। अब ये लोग जो है होते हैं, इनके दो फेसेस होते हैं, ठीक है। और हर एक से अपने काम भी निकलवाते रहते हैं और खुश भी रहते हैं। तो है ना, ये अक्लमंद लोग जो हैं। अच्छा, अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में फ़ोटोग्राफी एग्ज़िबिशन हुआ और मुझे इसका नहीं पता था, एग्ज़िबिशन और कंपटीशन था। मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, मैंने शायद 1-2 साल पहले ज़िक्र भी किया था उनको। वैसे ही मैंने कहा था यार फ़ोटोग्राफी किया कर, वैसे वो डेंटिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो मैंने उनसे वैसे ही कहा था यार शौक़ जो है अपना साथ साथ लेके चलो। तो उन्होंने मेरी बात पकड़ी वहाँ से, और अब तो खैर वो वाइल्ड लाइफ के बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ोटोग्राफ़र बन गए हैं। और मुझे नहीं पता था कि अभी उन्होंने कल मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा इस तरह एक ना इस्लामाबाद में एग्ज़िबिशन और कंपटीशन है, और उसमें पता नहीं कितने 100 लोग जो हैं वो अपनी बेस्ट जो हैं वो तस्वीरें जो हैं जो उन्होंने खींची हुई हैं वो भेज रहे हैं। तो मैंने भी भेजी थी, और उसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला, मतलब 50,000 फ़र्स्ट प्राइज़। और अभी 16 को क्या नाम है उनको बुलाया हुआ है इधर PNCA में प्राइज़ के लिए और शील्ड के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार देखो, जो आपका शौक़ होता है ना, कभी कभी वो आपको बड़ा आगे ले जाता है। और मैं इसलिए हर एक को ये बात कहता हूँ कि देखो, ज़िंदगी में आपने अपने इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ जॉब करते रहते हैं, ठीक है, या जो सिर्फ बिज़नेस करते रहते हैं। देखो, समटाइम्स ज़िंदगी में ये होता है कि लाजमी नहीं है कि जॉब में बहुत आप एक्सेल कर सकें, या हर एक की किस्मत नहीं होती कि वो बिज़नेस में बहुत आगे जा सके। लेकिन जो आपका स्किल होता है ना, ठीक है, आप देखो अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और आपके पास स्किल है बोलने का, ठीक है, और बोलने का स्किल आपके पास है, तो आप उस अपने बिज़नेस को डिफरेंट तरीके से आगे लेके जा सकते हैं।
और आप यूँ देखो जिस तरह आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और आपके पास एक माइंडसेट है, आप वो